Hello everyone. So 7 days left. What should you study? Should you revise everything? Should you solve MTPs? Should you give mocks? What if you are weak in one subject? I am going to answer all such questions in this video. So let's get to the video. The biggest mistake for the last 7 days is that this time is not for learning the entire syllabus again. Your main principle should be revising, practicing, identifying your mistakes and revising again. So in this video, I am going to show you my last 7-day roadmap which allowed me to score 326 marks in my exam. So ये वीडियो मैं एक रिवर्स ऑर्डर बनाऊंगा. So like I am going to explain you what you should do in day 7, day 6, day 5, day 4 until your exam day. So on day 7, quickly go through every chapter of each subject and just identify and mark like the topics which you are strong in with green, which needs revision with yellow and which you are weak in with red. This would give you a realistic picture of where you stand. अब जो आपके पास बचा हुआ टाइम है डे 7 का, उसमें आपको QA और ईगो की प्रैक्टिस करनी है. सो QA में पहले आपको देखना है जो भी इंपॉर्टेंट जो भी आपके फॉर्मूलाज है सारे वो आपके पास रिफर कर लेना है. जो भी आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करे हो लाइक विच आर अ बिट ट्रिकी एंड विच आर अ बिट डिफरेंट, उसको आपके पास देख लेना है. एंड यू शुड ट्राई टू फोकस ऑन द चैप्टर्स विच आर बिट वीक. आप उसमें ट्राई करो, आप थोड़ा थोड़ा उसको पढ़ लो ताकि अगर उसका क्वेश्चन आ जाए देन एटलीस्ट यू कैन हैव अ चांस ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन. नाउ फॉर इकोनॉमिक्स यू कैन फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट्स विच आर बिट वीक एंड विच रिक्वायर मोर क्लैरिटी. आप उसको देख सकते हो. आपने जो भी इंपॉर्टेंट MCQs मार्क करे या कुछ ऐसे MCQs थे जो आपके गलत हो गए थे उसको आप फोकस कर सकते हो. सो अगर कोई कंफ्यूजिंग एरिया है जो आपको नहीं समझ आ रहा है आप उसके लिए वो चैप्टर का वन शॉट देख सकते हो एंड यू कैन यूज दैट फॉर योर हेल्प. गिव टाइम ऑफ डे 6 एंड डे 5 सोली फॉर अकाउंटेंसी एंड लॉ. सो आप डे 6 को अकाउंट्स दे सकते हो. फॉर अकाउंटेंसी आप जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है उसके एक बार रिफर कर सकते हो. जो आपने प्रीवियस मिस्टेक्स हुई थी आपकी एग्जाम में उससे भी आप रिफर कर सकते हो. और जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसको आप एक ओवरव्यू ले लो ऑडिट अप्रोच से. यू कैन ऑल्सो यूज दिस टाइम टू गो फॉर द थियरी पार्ट बिकॉज आईड से यू शुड नॉट मेक. मैंने जो मिस्टेक की थी लाइक मैंने थियरी लास्ट के लिए रख दिया था एंड इट डिड कॉस्ट मी क्वाइट सम मार्क्स. तो आप थियरी को भी अभी एक बार स्टार्ट कर सकते हो बट डोंट गिव द फुल प्रायोरिटी टू थियरी, गिव मोस्ट प्रायोरिटी टू प्रैक्टिकल पार्ट. You can watch one shots of हार्दिक मांचंडा सर और नितिन गोयल सर फॉर स्टडिंग द थियरी पार्ट. ऑन डे 5 आपको लॉ को स्टार्ट करना है. अब लॉ में जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है उसे आपके लर्न करने की ट्राई करना है बिकॉज लॉ में आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा. अब आपको जो भी करना है क्या कीवर्ड जो भी होते हैं आंसर्स के प्रोविजंस के उसे आपको याद करना है ताकि आपके एग्जाम में आप वो कीवर्ड्स भी इंक्लूड करोगे, जो भी लॉ वर्ड्स है उन्हें इंक्लूड करोगे तो इट वुड क्रिएट अ गुड इंप्रेशन ऑन द एग्जामिनर एंड आपके ज्यादा मार्क्स कट भी नहीं होंगे उसकी वजह से. फाइनली आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेगी. आप लॉ में सारे क्वेश्चन लिख के तो नहीं कर पाओगे, आपको ऑडिट अप्रोच यूज करना पड़ेगा. सो यू शुड ट्राई टू प्रैक्टिस दोस क्वेश्चन जो आपने इंपॉर्टेंट मार्क करे थे, जो आपके गलत हुए थे, जिसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था एंड इट वॉज एन इंपॉर्टेंट केस स्टडी. आपको उस सबको रिफर करना है. ऑल्सो मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि जो भी अपने मॉड्यूल के जो भी एग्जाम्पल्स है जो प्रोविजन के नीचे गिवन होते हैं वो एग्जाम्पल भी आप रीड करो बिकॉज बहुत बार ऐसे कैसा करता है वो एग्जाम्पल ही ले लेता है एंड वो एग्जाम्पल लाइक 5 लाइन्स का एग्जाम्पल है उसका वो 20 लाइन्स का केस स्टडी क्वेश्चन बना देगा एंड द प्रोविजन एंड एंटायर केस स्टडी वुड बी द सेम. So you should also refer all those examples. Day 4 should be the day where you focus on solving mock papers or like solving question sets. So law में मैं आपको recommend नहीं करूँगा कि आप एक पूरा mock paper लिखो because the thing is that law का जो actual paper होता है ना उससे वो mock paper का level काफी कम होता है. So like if you are confident about your writing speed then I'd say you should directly go for like doing all the important topics के जो questions है उसे आप question bank में से prepare करो. But if you are less confident about your speed then I'd say you should give a previous year paper after the September 24 attempt. तो उससे क्या आपको एक actual मिलेगा एक comparison करने के लिए कि भाई एक्चुअल में पेपर कैसा आता है. अकाउंटेंसी के लिए आई डेफिनेटली रिकमेंड कि आपको मॉक पेपर सॉल्व करना चाहिए बिकॉज उससे आपको दो एडवांटेज है. आपको एक तो ये पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन है जो आपको स्किप करना है, जो आपको बहुत ज़्यादा टाइम यूज कर रहा है एंड ऑल्सो आप रियलाइज करते रहोगे कि भाई आप कौन सा चैप्टर है जिसके क्वेश्चन में आपको ज़्यादा मिस्टेक होने के चांस है और कौन सा चैप्टर आप अवॉइड कर सकते हो एंड कौन सा चैप्टर में आपको फोकस करना है बिकॉज दैट इज अ स्कोरिंग पार्ट एंड वेरी यू माइट मेक सिली मिस्टेक्स. इकोनॉमिक्स और QA के लिए मैं मॉक पेपर देना तो रिकमेंड नहीं करूँगा बिकॉज ये ऑलरेडी MCQ पेपर्स होते हैं तो इसमें पेपर छूटने का चांस थोड़ा कम होता है. इन सब्जेक्ट में आपको मेन फोकस करना है, जितने हो सके उतने क्वेश्चन सॉल्व करने पे. सो रादर यू शुड फोकस ऑन सॉल्विंग एज मेनी क्वेश्चंस, PYQs, MTPs, RTPs उन्हें सॉल्व करने में ज़्यादा फोकस करना है रादर देन गिविंग मॉक पेपर्स. अभी आप कोई मॉक पेपर दो, आपको एक टाइमर के साथ उस पेपर को देना है. आपको जो भी आंसर है उसके इमीडिएटली चेक नहीं करना है क्वेश्चन करके, आपको ट्राई करना है पूरा पेपर कंप्लीट करो, उसके बाद आप आंसर्स को चेक करो. जो भी इन मॉक पेपर्स में आपकी मिस्टेक हुई थी, जो भी आपको क्वेश्चंस थे जो आप बिल्कुल सॉल्व नहीं कर पाए थे उसको आपको एक बार एनालाइज करना है. उसके जो भी कॉन्सेप्ट है, प्रोविजन है, उससे आप एक बार मॉड्यूल में से रिफर कर लो एंड ऐसे क्वेश्चंस को आप एक अलग नोटबुक में मार्क करके भी लिख दो ताकि जब आपकी एग्जाम आएगी तब आप उस क्वेश्चंस में से एक बार रिफर कर सको. जो फाइनल 3 डेज बचे हैं उसको आपको सोली अकाउंटेंसी के लिए देना है बिकॉज योर फर्स्ट पेपर इज अकाउंटेंसी. डे 3 को आपके जो भी ऐसे चैप्टर्स है जो आपको थोड़े कम आते हैं एंड यू आर लेस कॉन्फिडेंट इन इट कि मतलब हाई वेटेज वाले चैप्टर्स है जो उसका आप अगेन वन शॉट देख सकते हो. नितिन गोयल सर का, ही इज द बेस्ट एंड जस्ट रिफर टू ऑल दोस क्वेश्चंस विच उन्होंने उस वन शॉट में कराए हुए हैं एंड यू कुड गेट अ गुड अंडरस्टैंडिंग एंड जो सारे कॉन्सेप्ट है उसमें से वो आपको सारे समझ आ जाएंगे. जो फाइनल 2 डेज है उसकी मैं आपको यूट्यूब शॉर्ट्स के थ्रू एक स्ट्रेटेजी वीडियो बना दूंगा कि आपको फाइनल 1.5-2 डेज में आपको क्या करना है. At last, I'd like to say that you come this far. Now don't let the final few days decide your confidence. Trust your preparation, follow the plan, and give these exams everything you got. Best of luck.